नमस्कार, आप देख रहे हैं तरण 24 न्यूज और मैं आप लोगों के साथ रवि कुमार। बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में सीधी जिले अंतर्गत कुचवाही क्षेत्र में हनुमान मंदिर के बगल में चल रही संगीतमय भागवत कथा, जहां वहां पर पंडित के द्वारा और वहां के गुरु के द्वारा लगातार संगीत कराई जा रही संगीतमय भागवत, जहां कथा के साथ साथ लोग सुनकर काफी आनंदित हो रहे हैं। जहां देखा जा रहा है कि हनुमान मंदिर और दूसरी तरफ स्कूल और इतने सारे ग्रामीण जन सिर्फ संगीतमय कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए इतने सारे लोग मौजूद हैं। जहां स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, कथा 21 तारीख से 2023 से शुरू है, जो कि देखा जा रहा है कि 7 दिनों का, ये 7 दिवस का संगीतमय भागवत चलता रहेगा। जहां ये द्वितीय दिवस का जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस टाइम पर कि किस तरीके से ये भीड़ देखने को मिल पा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि ग्रामीण जनों के द्वारा कि करीब 10 गांव के आसपास के लोग वहां पर कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एक दिनांक 21 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक कलश यात्रा एवं श्रीमद् भागवत कथा जो कि बैठकी चली, और जहां देख रहे होंगे कि किस तारीख को जिस तरीके से कलश यात्रा निकाली गई थी, दिनांक 21/2023 को कथा चढ़ोतरी एवं कथा समापन जो है वो 27 को होगा। विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण भी दिनांक 28/1/2023 को है, जो कि वहां के ग्रामीण जन और जो सहयोगी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कथा समापन के दिन भी आपको आना है, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो विशाल भंडारा किया जा रहा है सभी उसमें आमंत्रित हैं। बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर कि कथा व्यास आचार्य प्रमोद जी महाराज वृंदावन से आए हुए हैं, जिनके द्वारा कथा में कुछ शब्दों को चर्चित जो हमारे मौजूदगी में भी किया गया, जिनको लेकर के ये देखने को मिला कि खुशी और गम की बात हो रही थी, जहां पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर खुशी नहीं होती तो गम का एहसास नहीं होता, और अगर गम नहीं होता तो शायद जिंदगी में कभी खुशी का एहसास नहीं होता। सुनिए आचार्य प्रमोद जी से ये कथा भागवत। सुंदर सा श्रीमद् भागवत पुराण रचित कर दिया, पूर्व चरित्र सुनाया श्री नारद जी महाराज ने, और आज जाकर के सुंदर यह कथा। अब दें किसको तो, और पता कहाँ करेंगे, है कहाँ सुखदेव जंगल में कहाँ ढूंढी, तो बोले एक काम करो, जो व्यक्ति जिसका रसिक होता है उसकी खुशबू मिल जाए तो दौड़ा चलाएगा। यहाँ चकाचक चिलम पीने वाले अगर हों और कहीं खुशबू आ जाए तो खींचे दौड़े चले जाएंगे। खुशबू आ रही है कहीं, चलो वहीं चलो, होता है कि नहीं? ऐसे ही सुखदेव जी महाराज जो है रसिक हैं, भगवान के रसिक हैं। कुछ शिष्यों ने सुंदर से श्लोकों का गायन किया भगवान के। कहते हैं कि सुंदर से श्लोक का गायन सुन, भगवान की सुंदरता का जब श्लोक गाया दौड़ पड़े, लेकिन सोचे बेकार है, सुंदरता के पीछे भागोगे तो निराशा हाथ लगेगी, सुंदरता के पीछे भागोगे तो हाथ कुछ नहीं, तो पीछे किसके भागे? बोले सुंदरता हो लेकिन स्वभाव भी सुंदर हो, सिर्फ शकल की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता। और प्रायः ये सारी चीजें एक में नहीं मिलेंगी, ये तो भगवान ही में मिलती हैं कि सुंदर भी है, ताकतवर भी है और स्वभाव भी अच्छा है। और संसारी अगर सुंदर हुआ तो नक चढ़ा खड़ूस हो जाएगा, देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ, और जान लेगा कि तुम उसके पीछे हो तो गौर नहीं देखेगा। इसलिए संसारियों के सुंदरता के पीछे भागोगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं। और प्रायः जो सुंदर होगा उसकी वाणी कर्कश होगी, जिसकी वाणी में मिठास होगा वो सुंदर नहीं होगा। जो ताकतवर होगा हो सकता है वो अभिमानी हो सकता है वो सुंदर ना हो। ये तीनों चीजें मनुष्य में मिल जाए जरूरी नहीं, लेकिन भगवान में ये है। अब ये स्वरूप का वर्णन और सुंदरता का वर्णन, कौन होगा कि मारने जो आया उसे भी गद्दी में बैठा के पूछ रहे हैं, ऐसा तो केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं। बोले भैया चलो अब तो उसका दर्शन करा दो, ऐसी श्लोकों उनको मुझे प्रदान करा दो। चल पड़े, शिष्यों ने कहा पिता के पास चलिए। पिता के पास गए, जनक जी के महाराज से यहाँ परीक्षा दी और सुंदर आकर के सुंदर उपदेश सुनाया महाभारत का। यदा मृधे गौरव संज्ञानां वीरेश्वरो वीरगंगदेशो प्रबोधरा विद्यता विमर्शं भग्नोदनंदे धृतराष्ट्र पुत्रे। तब कहते हैं एक समय की बात है, धृतराष्ट्र के यहाँ 100 बेटे और 100 के 100 एक करके आज निपट गए। एक बच्चा बेचारा जिसकी जंघा भीम की गदा से टूटी है, निर्जन वन में अकेला पड़ा दुर्योधन। उसके मित्र आए और उसमें कृपाचार्य ने कहा बताओ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तब कहता है अगर मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो एक पांडव का सिर ला के रख दो। उसने कहा ये क्या मैं
सारे पांडवों को पराजित करके आता। अर्धरात्रि में चल पड़ा, लेकिन भगवान जिसके रक्षक कहते हैं आज भगवान ने उन पांडवों को लेकर के कहीं और, लेकिन पांचों पांडवों के द्वारा जो बेटे पैदा हुए थे द्रौपदी के गर्भ से, आज वो अपने पिता के ही सैया पर जाकर के पांचों बेटे सो गए। रात्रि में आया और पांडव समझ करके उस दुष्ट ने, अश्वत्थामा ने उन पांचों पांडवों के बेटों का गर्दन अलग कर सिर को लेकर के चला गया। जब पता चला दुर्योधन को ये पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र हैं, दुखी हुआ और कहते हैं उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। लेकिन अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव जिंदा है, तो अब हम बचेंगे नहीं, अब तो भैया भागने लगा। सिर छेदन किया गया था, वो किसका है पता चला, ये अश्वत्थामा का काम। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी को वचन दे दिया, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगा। चल पड़े, घबराए हैं। तब कहते हैं भैया जब समस्या आती है तो व्यक्ति जब सब जगह से हार जाता है, जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तब भगवान याद आते हैं। पहले तो व्यक्ति अपने चलाता है और जब नहीं काम करती तब कहते हैं भगवान के ऊपर छोड़ दो। सभी पांडव कहते हैं अब प्रभु आप बताओ। तब प्रभु ने कहा ध्यान रहे, एक ही कारण है, एक बात कहूंगा मैं। बात क्या है? बोले भैया ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, दूसरा सिर छेदन नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आदताई जो पापी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो भैया ये तो दोनों बात है, ब्राह्मण भी है और पापी भी है। तो बोले क्या करें? बोले ऐसी स्थिति में तो देश निकाला या सम्मान की जगह में उसे अपमानित करना मृत्यु के ही समान होता है। इसलिए मणि निकाल ली, धक्का देकर के निकाल दिया, प्राण बच गए। इसका उसे कोई ऐसा नहीं, लेकिन अब वो सोचता है कि मुझे छोड़ा तो या तो मुझे मार देते, अब मैं इनके वंश को खत्म करूं। पुनः उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां? बोले एक देवी है अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा, उत्तरा के घर में बालक पल रहा है। जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा घबराई, मेरे प्रभु आज द्वारिका जाने वाले थे। उसी क्षण वो देवी दौड़ती दौड़ती रोते हुए आई और चरण में पड़ गई और एक ही बात कहती है, हे नाथ बचा लो मुझे, कोई खेद नहीं मेरे प्राण निकल जाएं, पर मेरे कोख में जो बालक है वो पांडवों का वंश है, बस एक यही बच्चा है, इसे बचा। मेरे प्रभु ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और कहते हैं उद्रष्ट हो गए। सब सोचते हैं आखिर है कौन ये देवी? तब पता चला ये तो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी। भगवान ने उस बालक की रक्षा की। वो बालक कौन है? वही बालक है महाराज परीक्षित, वही बालक है महाराज परीक्षित। इतनी बड़ी कृपा करी मेरे प्रभु ने। अब जब चलने लगे तो सबने सोचा भैया किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी ने भगवान को तथास्तु नहीं बोला। तब कुंती देवी सामने आ गई और कहती कृष्ण मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तब कृष्ण ने कहा अरे आप तो मेरी बुआ हैं, आप मुझे नमस्कार क्यों करती हैं? मैं तो भतीजा हूँ। बेटा अपनी बुआ को प्रणाम करेगा, माँ थोड़ी करेगी। तब बुआ कहती है अरे तुझे प्रणाम करना चाहती हूँ, और तुझे क्या, मैं तो उसे प्रणाम करने चाहती हूँ जो साक्षात नारायण है, जो इस प्रकृति से परे है। नमस्ते पुरुषं ताद्विं ईश्वरः प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां सर्वबहिर्वस्थितं माया जवनिकाशन्नामज्ञत् अज्ञातोक्षजमभ्ययं नालक्ष्यसे मूर्धसा नडोनाच्यधरो यथा गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। बहुत प्रशंसा सुन करके मेरे प्रभु कहते हैं बुआ क्या कुछ चाहिए? इतनी प्रशंसा कर रही हैं। तब मेरी बुआ कहती है अगर देना चाहता तो एक बात सुन ले, विविधः संतो नासस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अगर कुछ देना चाहते हो माधव तो केवल और केवल मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा ये भी कोई मांगने की चीज है? लोग दिन रात कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन, तो मिलता नहीं, बिना मांगे मिल जाता है दुख, तुम क्यों मांग रही हो दुख? तब कहते हैं ये संसार के लोग बावड़े हैं। अरे संसारियों को पता नहीं दुख और सुख है क्या। सुख के माते